हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट की। जो प्रीवियस अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बिजनेस लॉ से रिलेटेड। सो क्वेश्चन था, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन या मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर या अदर्स इज कॉल्ड। पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन है क्या। कहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जो किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टी के थ्रू इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कानून की नज़र में वो सही है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर के ऑप्शन के आधार पे वो सही नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब पहली बात, एग्रीमेंट होता क्या है इसको समझते हैं। एग्रीमेंट जैसे समवन ऑफर टू एनी टाइप ऑफ द कंटेंट टू अदर पार्टीज एंड दे आर एक्सेप्टेड। कोई ऐसी चीज़ जो हम किसी को ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टू बी द एग्रीमेंट। मैंने किसी को कहा कि ठीक है मैं तुम्हें वॉच दूंगा, सामने वाले ने कहा कि ठीक है मैं उसको परचेज कर लूंगा, तो दैट इज द एग्रीमेंट। अब वही एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, कानून की नज़र में अगर सही है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसे कुछ एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको चाय पे बुलाया है, ओके आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम आ जाएंगे, लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूड किए जाते वो, क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कानून की नज़र में वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं, अगर आपने मना कर दिया, आप नहीं आए चाय पीने या खाना खाने नहीं आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मैं आपको कंपनसेट करूँगी, ओके या आपसे मैं कंपनसेशन लूँगी। सो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो सोशल स्टेटस के एग्रीमेंट है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं कहलाते हैं। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कहलाया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है उसकी बात करते हैं। देखो, हमने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में एक पार्टी के थ्रू वो एग्रीमेंट सही है, लेकिन दूसरे पार्टी के थ्रू वो एग्रीमेंट सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनमें से मैं समझा देती हूँ। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मेरी बेटी की शादी जो है वो तुम्हारे बेटे से होगी, ओके, और शादी जो है वो 21 को फिक्स होगी, 21 तारीख को फिक्स होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 21 तारीख से पहले ही उस बेटे की डेथ हो जाती है, 20 को डेथ हो जाती है, देन शादी होगी, पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है जी, पहले तो आपको ये समझने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन। अगर आपके पास क्या है, एग्रीमेंट भी है, उस एग्रीमेंट में आपके पास कंसिडरेशन भी है, एंड उस कंसिडरेशन में इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, देन वो क्या बनेगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो वैलिड भी होना चाहिए, ये आपने जरूर देखना है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए। देन सेकंड वन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट तो है ही है, साथ में कानून की नज़र से क्या है, सही है, ठीक है, वैलिड है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कानून की नज़र में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, उनको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ए जो है वो बी को बोलता है मैं अपना गाड़ी जो है तुम्हें 20,000 में या 1 लाख में दे दूंगा। बी भी उस ऑफर को एक्सेप्ट, ए ऑफर करता है बी को, बी भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई मैंने 1 लाख में जो है वो तुम्हारी गाड़ी परचेज कर लूंगा। अब यहाँ पे ऑफर दिया बी को, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बन गया विद द कंसिडरेशन। और गाड़ी बेचना कोई बुरी बात नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसने इसको एक्सेप्ट किया है ऑफर को, तो ये जो एग्रीमेंट बन जाएगा विद इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड कंसिडरेशन, वो क्या है, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है। वाइड में क्या है परिस्थितियां, वो मैंने आपको बता दी, और वैलिड में क्या है वो भी बताई। वॉइडेबल क्या होगा, अब वॉइडेबल क्या है, माना ए ने बंदूक ली, बी की कनपटी पे रख दी, ठीक है, और बोला जी घर मेरे नाम कर लो। बी ने भी क्या किया, डर के घर उसके नाम करवा दिया। अब एट दैट केस
एग्रीमेंट तो हो गया, उसने भी साइन कर दिया प्रॉपर्टी के पेपर, तो वो घर किसके नाम हो गया? ए के नाम। अब उसने भी साइन किए हैं, उस डॉक्यूमेंट में बी के साइन हैं, वैलिड मानते हैं कि बी के साइन, बी ने साइन किए हैं, लेकिन ए के किस कहने पे साइन किए? कि उसने बंदूक उसकी कनपट्टी पे रखी थी। क्लियर है? सो इन दिस केस द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी या मोर देन पार्टी। अब ए के केस में क्या है? वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ओके, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। बी ने तो अपनी कंसेंट नहीं दी है। आपने अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो इसमें जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की कंसेंट नहीं होगी तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे बी की फ्री कंसेंट नहीं थी। सो ये जो आपका एग्रीमेंट है, जो क्वेश्चंस है, वो किस में फॉल कर रहा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका ऑप्शन क्या माना जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बाकी भी मैंने आपको समझा दी। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कानून की नजर में सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि हम दोनों जो है बैंक में जाके चोरी करेंगे। अब क्या है? चोरी करना क्या है? गुनाह है, इलीगल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ए और बी आपस में करते हैं तो वो इलीगल माने जाते हैं, वो वैलिड नहीं होते हैं, और जो वैलिड नहीं होंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होंगे। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा। ये दोनों आपस में कोई चीज साइन करते हैं तो वो कानून की नजर में भी सही नहीं होगी, वो इलीगल माना जाएगा। सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होते हैं। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में अपलोड करूंगी।